प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा को हम हर रोज पढ़ते हैं और स्मरण करते हैं और उसी की बाट जोहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं योद्धा का पुस्तक 1 अध्याय का 20 और 21। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए पास्टर चौधरी जी नेपाल से आपको भी धन्यवाद देते हैं। अब से समय हो गया है, मेरे साथ सीधा जगदीशपुर बिहार में जाते हैं और संदेश को सुनते हैं। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी तैयार हैं। परमेश्वर के अच्छे दास, महान दास हमारे बीच में उपस्थित हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की उपस्थिति में सभी संतों को हम 209 जोड़ करके अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। हम 2 शब्द अपने भाइयों के लिए बोलेंगे और एक थोड़ा छोटा सा भजन गाएंगे और इसके बाद हम प्रचार में आएंगे। रात में कल 9 बजे रात में हमारे भाइयों को इतना परेशानी है, इतना दिक्कत के साथ परमेश्वर के सन्मुख खड़े होते हैं कि सुन करके आदमी को आंखों में आंसू आ जाता है। हमारे भैया यहाँ नहीं लगते हैं, अभी जो हमारे साथ जुटते हैं अभी दिख नहीं रहे हैं। उन्हीं के घर के साइड बागहा एक तो जगह है। बागहा में ऐसे भाई लोग हैं जो 2 3 छोटी छोटी नदियों को टप करके, और बागहा के बाद से सब जंगल पड़ता है, वाल्मीकि नगर जंगल। हिंसक जानवर रहते हैं, बाघ भी आ जाता है एकदम घर के पास। घर के जो अब जानवर है उनको लेके चला जाता है, जैसे कि बकरी हुआ और सब जानवर के आदमी को वो उठा ले जाता है। वैसे वैसे जगह पर हमारे भाई पहाड़ में हो करके, नदी नालों में हो करके, जिनके पास आज भी साइकिल नहीं है, अपना आराधना करने का जगह नहीं है, पेड़ के नीचे किसी की झोपड़ी में आराधना प्रार्थना करते हैं, बच्चों को खाने को नहीं है, ऐसे स्थिति में भी लोग हमारे प्रभु के साथ हैं जुटे हुए। हम लोगों को तो प्रभु 2 काठा 4 काठा दिया है, हम लोगों को कोई नहीं भी दे तो मोटे पतले अपना अन्न जो उपराजते हैं हम खा लेंगे। लेकिन और भाइयों को देख करके, सुन करके आदमी को बहुत बहुत दुख लगता है। हम अपनी बातें बता रहे हैं, हमारे साथ जो घटना घटी है। हम लोगों को एक आदमी बुलाया अपने घर पर प्रवचन के लिए, हम लोग गए। रात में करीब 10 बजे तक उसके यहाँ प्रवचन हुआ, और संपन्न व्यक्ति है जिसके पास 3 ठो ट्रैक्टर है, 3-4 ठो गाड़ियां है, बोलेरो वगैरह, कई ठो मोटरसाइकिल है। संपन्न व्यक्ति, 400-500 आदमी भी उसके पास आए हुए थे प्रवचन सुनने, और हम स्वयं वहां प्रवचन किए। करीब 1 सवा घंटा वहां प्रवचन किया गया। और जब हम लोग गाड़ी पर बैठ गए, गाड़ी स्टार्ट हो गया, तब वो बोलता है कि सर जी रुकी ना, चाय पी के जाई, चाय बनवा दी। तो भैया बहन, कहने का मतलब हमारा ये है कि जो देने योग्य हैं वे भी दे नहीं पाते। जिनको परमेश्वर सब कुछ दिया है वो उनको मन नहीं दिया है, उनको मन नहीं दिया है। बोलिए, हम 1-1.5 घंटा उनके दरवाजे पर बैठे, प्रचार किए, बहुत से लोग सुना, और फिर भी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो वो बोलते हैं 1 गिलास पानी तक नहीं मिला। तो कभी कभी संतों को बहुत तकलीफ के साथ संत सेवा करते हैं। मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जितना परमेश्वर के राज्य में जितना फल ले आना चाहिए था उतना मैं नहीं ले आया हूँ। हम अपने आप को इस जगह पर हम जीरो समझते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि
हमें परमेश्वर इस्तेमाल करे और प्रतिदिन इस्तेमाल करे। हम परमेश्वर के कामों में कोताही नहीं करना चाहता हूँ। हम जाना चाहता हूँ परमेश्वर हमें जहाँ भेजे, हम जब तक हमारी बॉडी में सांस रहेगी हम परमेश्वर के लिए कामों में तत्पर रहेंगे। आइए हम मुख्य विषय पर चलते हैं, एक छोटा सा भजन गाएंगे, परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करेंगे और आगे हम प्रवचन में जाएंगे। कोरस में हम एक दो लाइन ही गुनगुना रहे हैं। बिना जतन मिलता नहीं वह प्यारा महबूब, बिना यीशु की दया से वह मार्ग है अति दूर, कि बिना जतन मिलता नहीं वह प्यारा महबूब, बिना यीशु की दया से वह मार्ग है अति दूर। उन्हीं के इच्छा से हम कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के बल सामर्थ्य से हम कुछ कर सकते हैं। उनकी इच्छा नहीं हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हम कर पाएंगे। उन्हीं के बल सामर्थ्य से हम कुछ कर सकते हैं। यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है यीशु नाम जगत में, अमृत है यीशु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है यीशु नाम जगत में, अमृत है यीशु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या। हमारा आज का विषय है कि प्रभु ने सारी पापों के लिए मरा, स्वर्ग से सिंहासन छोड़ करके हमारे ही लिए कुर्बान हुआ, फिरौती के रूप में मरा। ऐसा निष्कलंक आदमी को, ऐसा निर्दोष आदमी को इतनी बड़ी ताड़ना सहने की दायित्व दी गई, जिम्मेवारी दी गई, इतना बड़ा दुख सहा, इतना बड़ा अपमान सहा, इतना कोड़े की मार खाया। जो हम लोग फिल्म देखते हैं तो उसका ब्लड देख करके, उसका पीठ पर ऐसी ऐसी सोटे को देख करके लगता है कि जोते हुए खेत के समान उसको मारा गया है, निर्दयी के साथ मारा गया है, जिसने कोई पाप नहीं किया, निर्दोष था। बाइबिल बताती है कि सारे संसार के पापों को लेकर के वो मर गया, फिर जिया हमारे ही लिए, हमारा ही है। आइए हम वचन के द्वारा भी देखेंगे। हमारी मदद के लिए कोई भाई बहन आएंगे। लय व्यवस्था, लय व्यवस्था 20 अध्याय, लय व्यवस्था 20 अध्याय 20 से हम 23 तक जा सकते हैं। 20 अध्याय का 20 से 23 तक हम पढ़ सकते हैं। आइए कोई भाई बहन, हम हेल्प के लिए बोलते हैं, हेल्प के लिए बोलते हैं। 20 पुराना अध्याय नियम में का किताब 20 20 अध्याय में 20 से 22-23 तक हम जा सकते हैं। सारी बातें उसमें लिखे हैं, 20 का 20। यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का नहीं नहीं तन नहीं, सिस्टर 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 सिस्टर, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, हम भूल से कह दिए हैं। 22 अध्याय 20 से 22-23, 22 अध्याय 20 से 22-23, 22 अध्याय में 20। हाँ हाँ, जी, क्षमा करेंगे, जिस मैंने भूल से कह दिया जिसमें था।
जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, अथवा उसमें रसौली या खौरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए ना चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य ना चढ़ाना। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। ए सिस्टम जो पूर्व में बनी हुई थी, आज भी उसी तरह चढ़ाने वाले लोग चढ़ाता है, लेकिन ये तो परमेश्वर ये माना किए थे कि नहीं चढ़ाना है। हम संसार के पापों को लेकर के हम कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन लोग मानता नहीं है। आज हमारे देश में और हमारे यहाँ भैया लोग जो नेपाल से हैं, उन लोगों से पूछिए, हमारे घर के करीब 100 किलोमीटर के दूर में एगो गड़ी माई का मेला लगता है। अभी तो सरकार पर बहुत, नेपाल सरकार पर बहुत दबाव डाला गया है, उसमें लाखों करोड़ों जीव की हत्या होती थी। ये भैया लोग हैं हमारे जो नेपाल से हैं, आप लोग पूछिए कि लाखों नहीं करोड़ों जीव की हत्या होती थी। वो गड़ी माई का मेला में बलिदान किया जाता था। आज भी मोहम्मदन लोग अपने घराने के लिए, पाप बलि के लिए एक बकरी नाम का एक पर्व मनाते हैं, जहाँ बकरी का बलिदान देते हैं, बकरी को कुर्बानी देते हैं हमारे पापों को लेकर के। लेकिन ये परमेश्वर माना किया। बाइबल शास्त्र बताती है कि सबके पापों को लेकर के वो चला गया, मना किया गया है। लेकिन आज भी ये लोग वो परंपरा उसी तरह चला रहे हैं। ऐसा बकरी रखते हैं कि उसमें कोई भी प्रकार की खरोच तक नहीं हो, कोई रोग नहीं हो, उसको अच्छा से खिलाते पिलाते हैं और कुर्बानी के समय कुर्बान कर देते हैं कि हमारे घर का सारा पाप लेकर के चला जाए। वैसे तो परमेश्वर इस प्रकार की लोगों को कैसा सजाए मिला है। ऐसा देखिए कि निष्कलंक था, निष्पाप था। ये वेदों शास्त्रों में, ये वेदों की सत्य कथा है। वेदों शास्त्रों की मांग की पूर्ति के लिए ही बाइबल धर्म शास्त्र से आया है कि यीशु निर्दोष और निष्कलंक, जिसमें कोई दोष नहीं थी, और वो बलि के लिए ग्रहण जोग ठहराया गया, जिसमें कोई पाप नहीं किया था, कोई उसमें गलत संगति नहीं थी। संसार भर में, विश्व भर में, तीनों लोक में उसके जैसे सती कोई नहीं था, उसके जैसे स्वच्छ कोई नहीं था, उसके जैसे पवित्र कोई नहीं था। उसको इतना बड़ी ताड़ना मिली, इतना बड़ा सब कुछ सहना पड़ा, उसको दुख तकलीफ सहना पड़ा हमारे ही लिए, हमारे ही पापों के लिए। आइए हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, पहला यूहन्ना में भी यही बात लिखा है। पहला यूहन्ना 3 के 5 और 1, कोई भाई बहन को मिलता है तो पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, हम पुराने ऐसे नए नियम में बताते हैं 334 नंबर पेज, पहला यूहन्ना के किताब 3 अध्याय 3 का 5 और 1 वचन में भी लिखा हुआ है। कोई भाई बहन को मिलता है हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। 3 अध्याय 5वां वचन, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आमीन। पहला वचन अब पढ़ना है। भी ले लेंगे सिस्टर, 3 का 1 भी ले लेंगे। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे नहीं जाना। आमीन।
आमीन आमीन आमीन। यहाँ साफ साफ लिखा है कि हमारे लिए ही सब कुछ किया, संसार ने उनको नहीं जाना, नहीं समझा, उनको इतनी बड़ी सजा दी गई। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और हम सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। घराने सहित सिस्टर को लंबी उम्र दे और सभी आवश्यकता प्रभु स्वर्गीय भंडार से अदा करे। हम सिस्टर को इसलिए बहुत पसंद करते हैं कि देखिए 2-3 भाषा के ज्ञाता हैं। मैंने अपनी तेलुगु भाषा भी, हिंदी भाषा भी, इंग्लिश भी, और उतना बड़ा रोल अदा करते, पारिवारिक रोल अदा करते हुए स्कूल का भी सभी बखूबी अदा करती है। और हमारे सर जी को नहीं रहने के बाद ये हम लोगों को नियंत्रण भी बहुत बढ़िया से कर लेती है। हम इन्हें एक बार और बहुत बहुत एक घराने को आशीष दे रहे हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु औरों से अलग था। सिपाही उसके कांटों को मुकुट पहनाए। सिपाही लोग उसके कोड़े के बाद कांटों को मुकुट दिए हैं और तब कोड़ा लगा करके उसको क्रूस पर चढ़ाए हैं। आइए ये भी बात लिखी हुई है। आगे समय रहते हुए हम और आगे बढ़ेंगे। और यीशु ने अपने लोगों को, अपने लोगों से अस्वीकार किया गया, तुच्छ जाना गया। उसको जब ऐसा संकट आई, मुसीबत आई, तो सब लोग, उनके प्रिय चेले भी जो उनके साथ साथ रहते थे, वो भी उसका से इनकार कर गए कि मैं नहीं जानता, तुच्छ जाने। और चुपचाप ही वो सब कुछ सह लिया, सब दुख सहा। समय रहेगा तो हम सब पर प्रकाश डालेंगे। और मजबूत खूंटे में बांधा गया और यीशु का लहू बहाया गया। यीशु की हड्डियां नहीं तोड़ी गई। यीशु मरने के बाद जी उठा। यीशु अपने देह पर देह संतों को खाने के लिए दिया। और यीशु संसार के लिए दिया गया फिरौती के रूप में, जैसे कि अभी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अंत में हम बोलेंगे कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, अब पत्थर की पूजा करे, भूले सिरजनहारा। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये अंत में हम बताएंगे। अब आइए हमारे साथ फिर खोलेंगे बाइबल की किताब, बाइबल से यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 2 और 1 वचन। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। यूहन्ना 19 2 और 1। इस पर क्या तू पहले 2 पढ़ना है फिर 1? जी जी जी, पहले 2 अब तब 1। और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा। उन लोगों ने उन्हें बैजनी वस्त्र पहनाया। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। अपमान के विषय में लिखा हुआ है, परमेश्वर को अपमानित किया गया। और हम तो कहने में लजाते हैं, उसके मुख पर थूका गया। लेकिन हम जैसा ऐसे शब्द आता है तो हमको बहुत तकलीफ महसूस होता है कि आदमी इतना नीच स्तर पर पहुंच जाता है। जो निष्कलंक था, निर्दोष था, अपने हंसी ठाठा करने के लिए इस प्रकार का स्टेज लोग अपनाए। आइए हम फिर चलेंगे मत्ती के किताब 27 अध्याय 27 का 46 और 1 वचन पढ़ेंगे। उन्हें तुच्छ जाना गया और उनके अपने लोग ही उनसे मुंह फेर लिए। मत्ती के किताब 27 अध्याय 46 वचन, 46 और 1।
हम तीसरे हेल्प के लिए पहर के बोलते हैं। निकट हाँ, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। आमीन आमीन। मैंने यही प्रचार का विषय लिया है कि यीशु के अंतिम समय में उन्हीं के लोग उनको तुच्छ जाना और छोड़ दिया। एक भी ले लेंगे, 27 का एक भी ले लेंगे सिस्टर, 27 का एक। 27 का एक वचन। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पर विपत्ति पड़ी तो सभी उनके अपने लोग ही तुच्छ जाने और सब उनसे मुंह मोड़ लिया, उनके सामने कोई नहीं आया। क्योंकि ऐसा घड़ी भी था, वो भी डर गए थे कि आज उनके साथ हुआ, हरा पेड़ के साथ ऐसे हुआ तो हम लोग तो सूखे पेड़ हैं, हमारे साथ भी ऐसा होगा। आइए हम विषय को बदलते हुए यहाँ देखेंगे। चुपचाप परमेश्वर दुख सहा और मुख नहीं खोली और उसे बांधा गया, बांधा गया। आइए हम देखते हैं यशायाह की किताब 53 अध्याय 3, 7 और 1 वचन। यशायाह 53 अध्याय 3, 7 और 1 वचन। हम हेल्प के लिए बोलते हैं। वह तुच्छ 874 जान नंबर पेज। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। तीसरा वचन हो गया। अब 7 भी और फिर 1 भी। हाँ, और 7वां वचन पढ़ रही हूँ। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। आमीन। now अब पहला वचन। जो जी समाचार जी जी। हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर पर इतनी विपत्ति आई, इतनी सामर्थ्य था, वो चाहता तो संसार को उलट सकता था। उसके एक हुक्म से, एक मुख के वचन से सब कुछ उलट पुलट सकता था, लेकिन उसने सह लिया। अगर ये नहीं सहता, उलट पुलट देता, हम लोगों के जैसे रहता तो ये दुनिया और किताबें नहीं लिखी जाती, उलट पुलट हो जाता कि हम लोगों को उतना सहने की कैपेसिटी नहीं है। जो कोड़े से मारा गया यही काफी था हम लोगों को मौत। और आइए हम इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ लिखते हैं, लिखा गया है कि वह उसे मजबूत खूंटे में बांधा गया। मरने के समय में उसको मजबूत रस्सी से दोनों हाथ को बांधा गया, जैसे कि हम लोग देखे हैं ऐसे। ये वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 118 के 27 में। 118 के 27 में भजन संहिता 118 के 27 में लिखा हुआ है कि उसको मजबूत खूंटे में बांधा गया। क्योंकि ऐसा, ये जो किताबें अगर लिखी नहीं जाती तो हम लोग पढ़ते कैसे। उस समय ये सब कुछ होने वाला था, इसीलिए परमेश्वर ने चुपचाप रह करके सब बर्दाश्त किया। वो आगे का समय देखा कि आज जो हम अपमान सहते हैं, दुख सहते हैं, उसी प्रकार सम्मान मिलेगी, सम्मान मिलेगी। क्योंकि हमारे भैया एक जो आज कई रोज पीछे प्रचार कर रहे थे, एक आदमी
तो संत जो है प्रचार कर रहे थे, हम सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमारी मिशनरी भैया इतने सताव के पास, इतने दुख के पास, हम जानते हैं कि हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, उनको पत्नियों को मारा जा रहा है, उनको बेटे को मौत के घाट उतारा गया है। बिहार में कुछ दिन आगे एक पास्टर के बेटे को लोग मौत के घाट उतार दिया, कह करके कि पास्टर को यहाँ से बंद करो, चर्च बंद करो, नहीं किया तो उसको बेटे को लोग मार दिया। हमारे बिहार की घटना है, अभी कुछ दिन, मैंने हमको लगता है कि 3-4 महीना आगे की घटना होगी। बिहार के लोग इसमें है जुटे हुए, भैया लोग जानते होंगे कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। वो भैया प्रचार करके बोल रहे थे कि हम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं भैया, इस सताव के बाद भी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। वही बोल रहे थे कि हम प्रतिदिन लगभग 20,000 हमारा जनरेशन बढ़ रहा है। तो हम अपने कैलकुलेटर से बता रहे हैं, कुछ कम भी बेसी भी हो सकता है ही, मतलब 20,000 आज, 20,000 कॉल, 20,000 परसों, ऐसे वो बता रहे थे। तो हम कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हमारी प्रार्थनाओं को असर से देखते हैं कि हमारे ऊपर कई राज्यों में प्रतिबंध लगा था, कोर्ट ने हटा दिया प्रतिबंध, और कोर्ट ने साफ साफ लिख दिया कि सामूहिक लोग किसी भी केस को लेकर के आगे बढ़ेंगे, अदालत में जाएंगे, उसको नहीं माना जाएगा। पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ घटना घटी है वो ही बोलेंगे, तभी माना जाएगा इसको। तो क्या है, हमारी प्रार्थनाओं को असर नहीं हुई है? हमारी प्रार्थनाओं को असर हुई है। हम 3 राज्य में 85% थे, 3 राज्य में, इंडिया के 3 राज्य में 85% थे, आज 7 राज्यों में 65% हो गए हैं। कौन किया है? प्रभु किया है। प्रभु ही अपने लोगों को रक्षा सुरक्षा करता है, प्रभु ही डेवलप करता है। हमारे करने से कुछ नहीं होता, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, प्रभु ही अपने गति से सब कुछ चलाता है। आएंगे देखेंगे 118 के 27, भजन संहिता 118 के 27, मजबूत खूंटे में बांधा गया। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, रस्सियों से बांधो। आमीन। आमीन 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 आमीन। हमारा तो प्रवचन का ही खत्म हो चुका है, अभी हम 50% भी नहीं पहुंचे हैं। हम इसी के साथ हम अपना माइक को भैया को दे रहे हैं, हम अपने बड़े भैया सर जी को दे रहे हैं माइक को। आमीन। और अगर समय मिलेगा तो हम फिर आगे शिफ्ट में इसको पूरा करेंगे। आमीन आमीन, जरूर मिलेगा समय। आगे शनिवार के दिन फिर से कंटिन्यूएशन सुनेंगे शनिवार को। धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन बांटा जाने के लिए पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी को। परमेश्वर भारत में पहले 3 राज्यों में 85% थे, आज 7 राज्यों में 65 से अधिक हमारे मसीहत बढ़ रही है। हमारे हर प्रार्थना सुनी जा रही है स्वर्ग में। धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन के लिए। और साजन कोशी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ बातें बोले और आखिरी प्रार्थना करें। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। तो अच्छा सुंदर वचन पवित्र दास के द्वारा सुनाया गया। उनका वचन जो उन्हें बांटना था उसका आधा भी वो पूर्णता की ओर नहीं ले जा पाए क्योंकि समय कम था। पूर्णदेव पिता जो कौतूहलता, जो प्रेरणा, जो जीवन बांटना चाहते थे विश्वनाथ जी नहीं बांट पाए। आगे जब भी समय मिलता है वे बांटने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए धनराज साहब ने उनका नाम एवर रेडी प्रवाचक बोला है। धन्यवाद प्रभु।
ऐसे हम सब बन पाए। धन्यवाद प्रभु। वचन की गूढ़ बातों को बताना, जताना, समझाना, सुसमाचार के रूप में परिवर्तित करना, गवाहियों को, पवित्र बाइबल के भेदों को बताने के लिए हमें जीवन देकर उदाहरणार्थ तैयारी पर रखा है और उस दौड़ को दौड़ने के लिए आगे निरंतर चला रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके शटर पास्टर पवित्र दास धनराज साहब को कुशलता के साथ, जो कि 10 बजे कल रात को पहुंचना था, आज सुबह 3:30 बजे शहडोल पहुंच गए। इसके बीच में बिलासपुर में एक ट्रेन की दुर्घटना भी हुई। उस समय कल शाम को 5 बजे की बात है, 4 मृत्यु था, अभी वो बढ़कर 8 हो गया। 12-14 हॉस्पिटलाइज्ड हैं, स्थिति गंभीर है और कितने घट बढ़ सकते हैं हम नहीं जानते, पर प्रभु सब जानने वाला है। प्रत्येक बात में जीवन बनकर उदाहरणार्थ यहाँ पर लाया और हमसे मेल मिलाप पाई। धन्यवाद प्रभु। मेल मिलाप के साथ प्रभु के उस द्वितीय आगमन की तैयारी में हम अपनी दौड़ को आगे चला पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं। हमें प्रभु उपयोग कर रहा है, इस बात के लिए धन्यवाद। पास्टर धनराज साहब को उतावली किया, प्रभु ने उन्हें टोका, रोका, बोला जा तू मिल, तब तो वे चले। आकर वो जो प्रभु का प्रेम था वो हमारे बीच में बांटकर, मेल मिलाप कर अपनी दौड़ को आगे चला रहे, बढ़ा रहे। काश ये जो जीवन है हम सब जानकर कर नहीं पाते, जी नहीं पाते। वो जो त्याग की भावना है जो मसीहत के साथ जुड़ी है, होना नितांत आवश्यक है, अन्यथा हम मसीही नहीं। वचन बताता है, होने दे वचन की एक एक बात हमारे जीवनों में घर कर जाए। जैसा विश्वनाथ जी ने वचन को बांटा, कहीं नेपाल की बात, कहीं अपने बिहार की बात, कई उदाहरणों को उन्होंने समझाने की कोशिश की। इन सब बातों को हम जान पाए। उस मर्म को जानने के लिए कल धनराज साहब का प्लानिंग कटनी जाने का है। मैं सोच रहा हूं साथ मैं भी दे दूं और आपके पवित्र दास को हाथों हाथ ले जाकर जिन सज्जनों से, जिन पास्टरों से जिस हॉस्पिटल में मिलने का है, मिलाकर वापिस हम शाम तक आ पाए। प्रभु की उस योजना को हम सिद्ध करने के लिए प्रभु से आशीष चाहते। धन्यवाद प्रभु हर एक बात से पिता। जहां जहां हमारा दिन भर का जो जो कार्यक्रम है पिता, एक एक बात में बड़ी सजगता और सहृदयता के साथ पूर्णता की ओर रहने पाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। निरंतर आशीषों का परिचायक बनने की स्थिति पर हम सब आशीष की गुजारिश करते प्रभु। मूलभूत आवश्यकताओं की भरपूरी जो कि मात्र आपसे ही है पिता, चाहते, मांगते, खटखटाते प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हर एक अवसर जो आपने संजो कर हमें दिया है, इसके लिए हम बारंबार धन्यवादी हैं प्रभु। आशीषित जीवन के तले लिए चले प्रभु। यस लॉर्ड। हमारी धर्म पत्नी, हमारी अर्धांगिनी के रूप में जो मुझे दिया है पिता, अभी भी असमर्थता की स्थिति है। रोटी नहीं बना पा रही हैं, हाथ पीछे नहीं जा रहा है, चोटी नहीं बना पा रही हैं, फिर भी सेवकाई में तत्पर और सिद्ध बनाकर खड़े रखा है। इस बात के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। यस लॉर्ड। अभी और कितना समय सामान्य स्थिति को पाने के लिए होगा हम नहीं जानते, पर एक एक दिन का निर्धारण आपसे है पिता। जल्द से जल्द पूर्ण चंगाई पाकर एक अच्छी गवाही का कारण
बन पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो पिता। हम तो सिर्फ पोस्टमैन है पिता, आपके दिए हुए पते को जाने की दौड़ में है पिता। उन्हें दे पिता, उसको बड़े जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करने के लिए हमें वो तैयारी दीजिए प्रभु, कि हम किसी प्रकार की कतौही ना करने पाए पिता। किसी प्रकार से पिता हम चूकने वाले ना ठहरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, दिए हुए आशीषों के लिए धन्यवाद। धनराज साहब को कुशलता से यहाँ मेरे घर तक पहुंचाया, इस बात के लिए धन्यवाद। आगे की हर एक बात में आपकी आशीष और बरकत एक एक पर बनी रहे। हर एक बात में धन्यवाद दिए। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को आखिरी प्रार्थना के लिए। अब समय है, ज्योति कोलकाता से तैयार है, बेटी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएगी। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते संगीता मैम को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए हरिदेव सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, जयवीर सर को और सतीश सूर्यवंशी सर को धन्यवाद देते हैं, साजन कोशिश सर को भी, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से विश्वनाथ प्रसाद सर को आशीष वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जयवीर सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह। आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, खासकर जितने बीमार हैं कोलकाता में सबके लिए प्रार्थना करते हैं। बदन हारे के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके मौसी, आपके हर परिवार के हर जय मसीह की। अब समय हो गया है, ये सभा को यहीं पर संपन्न करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, भैया कुछ हेलो सर जी, कुछ बोल रहे हैं, आवाज साफ नहीं आई है आपका। हाँ, आशीषों को सुनाए पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। जी 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 जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति हरेकों के साथ बनी रहे। आमीन 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 आमीन। जोशी भैया जय मसीह।